संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। समझाएंगे अब। कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, तेरे साथी तेरे साथ पढ़े रहे खेले बहुत जा चुके। कोई जाने को तैयार भय है, कोई जाने के लिए तैयारी में खड़े हैं। तू क्यों कहता है मेरा समझ का फेरा है। जो बेगाने को अपना बना रहा है मूर्ख है वो, बेवकूफ है वो। जो हमारा है वह हमारे साथ चलेगा। परमात्मा के अलावा या जो कुछ भी है सब गैर है और पराया है। पराया न कभी अपना बना है न कभी बन सकेगा। मनुष्य अपने को भुलाकर परायों को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बना हुआ है और यही इसके दुख का भी तो कारण है। कह रहे साहिब श्रीवाणी चल रही है। जरा नींद गफलत में अंधे, बहुत बड़ी भाषा बोल रहे हैं साहिब। हे अज्ञानी पुरुष, मोह माया में ग्रस्त व्यक्ति, कहां पड़ा तू? गफलत में मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी कोठी, मेरे बंगले, मेरे ऊंचे परिवार, मेरे ऊंचे पद, क्या है ये? 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये 2 दिन की है। जय हो जय हो, खा लो मौज उड़ा लो, 2 दिन की है ये। 84 में ठिकाना हो जाएगा। नगरी में चोर घनेरा लूटे धन तेरा है। कौन है वो? एक चोर नहीं बैठाया, 5 चोर बैठा दिए बिल्डिंग में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बैठा रखे जी। 5 क्यों बैठाए? धन ज्यादा है, धन ज्यादा है। कितना?
21,600 श्वास 24 घंटे में हमारे खर्च हो रहे हैं। इतना बड़ा धन, चोर भी ज्यादा बैठाने पड़े। हे आत्मा, तेरे एक एक श्वास को यहां लगवा देंगे, हम भक्ति में नहीं लगने देंगे। कह रहे साहिब, कहें कबीर बिना गुरु पूरे, अधूरे भी होंगे तब शब्द पूरा आता है। क्या अधूरा क्या पूरा है? जो आत्मा का दर्शन करा दे, परमात्मा का दर्शन करा दे, सत्य पुरुष की राह पे चला दे, वो पूरा है, बाकी सब अधूरे। आत्मा का दर्शन हुआ नहीं, परमात्मा का दर्शन हुआ नहीं, पूरी रात 6 घंटे नाचते कूदते रहे, फोटो खिंचवाते रहे, वीडियो बनाते रहे, अखबारों में छपवाते रहे फोटो, क्या मिला? खा गए श्वास वो सारे के सारे हमारे। पूरा गुरु चाहिएगा, भेदी गुरु नाम है उसका, शब्द भेदी गुरु, जो परमात्मा का भेद जानता है पूरा। कहें कबीर बिना गुरु पूरे, सभी काम तेरे रह गए अधूरे। सारे क्या काम क्या बच गए? अरे जीत करने आया था मनुष्य तन में तो हार हो रही भाई। जन्म मरण का फेरा, ये आ गया, ये नहीं निकला गले में से। जन्म मरण का फेरा, मिटे नहीं तेरा है। जन्म मरण का फेरा तो नहीं मिटा, सब कमा लिया, सब जोड़ लिया, फिर जन्म मरण का महारोग आत्मा को लगा हुआ है। ये फंसी है, निकलना ही समय है, निकलना नहीं चाहता ये। क्यों? फंसे हुओं में बैठा है। निकलने वालों में तो कभी आता आधा घंटा 2 घंटे, वो भी कान बंद करके बैठता है। कान खोल ले, आंख खोल ले, चारों गेटों से अंदर जाएगा सारा सत्संग, फिर जीत हो जाएगी। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वह अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है, यह मानुष जन्म दुहेला है। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। यह हरि दर्शन की बेला
हरि दर्शन की बेला है। नहीं जन्म अकारथ जाएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। गुरु पूर्ण प्रकाश दिखाते हैं। गुरु पूर्ण प्रकाश दिखाते हैं। बिना ध्यान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों
चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। गुरु अमृत बूंद चुआते हैं, गुरु अमृत बूंद चुआते हैं। बिना पिए गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, संदेशा संत फकीरों का। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। श्रीवाणी आई है, इसका भेद जान लो। 5 मिनट में सत्संग पूरा कर देते हैं, बस काफी समय हो गया है, तो इसलिए इसमें सारे भेद भरे हुए हैं। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन, कौन सा दिन होता है वो? जब आफत आती है या मौत सामने आती है, तब याद आता सब कुछ, तब याद आएगा। क्या है पहला? मनुष्य तन जो मिला है, बहुत मुश्किल से मिलने वाला तन है। देवता तरसते हैं, देव दुर्लभ तन हमें मिल गया। फिर ऊंचा काम भी तो है इसका। प्रधानमंत्री का पद लेकर के चपरासी वाले कोई काम करता फिरे, कोई बुद्धिमान थोड़ी बताएगा। मनुष्य तन लेके पशु वाले काम करता फिरे, ये कौन बुद्धिमान कहेगा इसको? संतों का पहला हेला है ये मानव जन्म दुहेला है। किस लिए है ये हरि दर्शन की बेला है, नहीं जन्म अकारथ जाएगा। प्रभु के दर्शन के लिए मिला है। क्यों करें दर्शन? प्रश्न पैदा करो, हम भक्ति क्यों करें? प्रश्न पैदा कर लो, जवाब सुन लो। जन्म मरण का महारोग हमें लगा हुआ है, दुखों में पड़े हैं। हम क्यों कमाते हैं? सुखी होने के लिए। भोजन मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, सभी जरूरत का सामान मिले, इसलिए कमाते हैं। अगर कोई कह दे कमा के ले आ, शाम को मैं छीन ले जाऊंगा, कहता फिर नहीं कमाता भाई। ये 5 चोर छीन ही तो रहे हैं, घट में बैठे हर रोज छीन लेते हमारा सामान ही। सुनो ध्यान से भाई, हमारे घट के अंदर जो शक्ति बैठी है उसे कहते मोटी भाषा में सनातन में आत्मा। वह परमात्मा का अंश है, परमात्मा से मिलना है। अब तुम देख लो कि परमात्मा मिले नहीं, जमीन मिले, मकान मिले, खेती बाड़ी मिले, कपड़े मिले, पद मिले, और परमात्मा मिले नहीं, फिर किसको मिलने आए थे? फिर हम ये हमारे थे नहीं, जीवन इन्हीं में चला गया हमारा। देखो गुरु पूर्ण भेद बताते हैं, बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा, वहां नहीं जा सकता जहां जाना चाहता है। हमारे मस्तक में ब्रह्म ज्योति का स्थान है, ध्यान से सुन लो, सादी भाषा में सुन लो। मस्तिष्क गर्म है हमारा, पैर ठंडे, हाथ ठंडे, मौत होने जा रही है, मस्तक गर्म है। कोई भी सनातनी उसको मुर्दा घोषित नहीं करता। नहीं भाई, मस्तक गर्म है।
श्वास कपाली में चढ़ गया है, श्वास वापिस आ जाएगा, हृदय गति चालू हो जाएगी, जिंदा हो जाएगा। ऐसा करोड़ों में से एक आध को होता है। फिर मनुष्य ने क्या बनाया? कपाल क्रिया करो भाई। क्या थी कपाल क्रिया? पता आपको? शून्य समाधि लगाते हैं योगी पुरुष प्राण योग के द्वारा, फिर वापिस आ जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। तो ऐसे कभी कभी मरने से पहले आम मनुष्य की भी श्वास कपाल में जाके अटक जाती हैं, फिर वापिस आ जाती हैं, फिर आदमी जिंदा हो जाता है। 20 वर्षों में 50 गांव में एक जिंदा हुआ था, सयाना मनुष्य। कहता भाई फिर ऐसे करेंगे हम। क्या करेंगे हम? पता आपको? हमारा सिर है, सनातनी ऊपर चोटी रखते थे, पहले चोटी तो कटा ली, अब पहले रखते थे, उस पे हाथ रख के मुक्का मारते थे, चेतना नीचे आ जाती थी द्वारों में। था तो इतना सा काम। अब वो तो भूल भाल गए, अब तो लठ भी लिया श्रीमान जी। पता कहां करते कपाल क्रिया? लकड़ियों में रखने के बाद कपाल क्रिया। ऐ इंसानों, कुछ तो अकल ले लो, घर में कर लो। और सुनना है, कुछ रस्में तो अच्छी है की। 4 जने लेके चलते हैं मुर्दे को, चौराया आता है, नीचे उतारते हैं उसको, मुखड़ा खोलते हैं, कहीं श्वास तो नहीं आ गई, देखते हैं खोल के, और कोई कारण नहीं है, खोलते नहीं, जिंदा नहीं है। फिर ले गए शमशान घाट में, लकड़ी चुन रहे हैं जहां जिस पे रखा ना फर्श पे, फिर उखाड़ के देखेंगे। वो हमारे पूर्वजों ने बना रखा है कि हो सकता है श्वास फिर वापस आ जाए। अब भी नहीं श्वास आए, फिर रखो लकड़ियों पे। लकड़ियों पर रखने के बाद बोलेंगे अब कपाल क्रिया करो। उस कपाल क्रिया का अब क्या फायदा भाई? सिर में थोड़ी सी चोट मारनी होती थी, मुक्के की, लठों की चोट नहीं मारा करते। अपने बाप ने अपने दादा के सिर में कोई लट्ठी मार दे, अच्छा लगेगा क्या? क्या है ये प्रक्रिया? चला दी गई, बना दी गई अज्ञानता में। हकीकत में तो अपने ही घर में वो कपाल क्रिया जानकार करते थे, वही जिंदा हो जाता। अगर ऐसा होता तो फिर भी चल रही है तो मस्तक ठंडा हो जाता है, पूर्ण मौत हो जाती है। क्यों? आखिरी में मस्तक गर्म पाया है, फिर यही तो बैठी है ब्रह्म ज्योति, यही तो है शक्ति के अंदर, फिर यही तो ध्यान लगाना है। बताओ ध्यान कहां से पकड़ के ले आए? बताओ। ध्यान तो बाहर रहता है, मन के साथ ध्यान बाहर रहता है। इसको पकड़ के लाना पड़ेगा युक्ति से, और वो युक्ति गुरु देता है भाई। खेचरी मुद्रा लगती है तालू में, जिह्वा से, वहां अमृतपान क्रिया होती है, अमृत टपकता है ब्रह्मांड से। योगी पुरुष बैठता है, ऊपर की शक्ति से कई कई दिन तक लगातार साधना करता रहता है। गुरु अमृत पान करवाते हैं, वो अमृत पान क्रिया करवाते हैं, उस शक्ति से फिर ये जिंदा रहता है, भक्ति करता है। अब आखिरी में आ जाओ संत मत की भक्ति में। सुरत आत्मा, शब्द परमात्मा। सुर शब्द का अभ्यास करते करते, आत्मा परमात्मा के योग का अभ्यास करते करते सारे कर्म भुन जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। आत्मा का सारा कर्जा काल पुरुष का खत्म हो जाएगा, फिर अपने देश जाने की तैयारी कर लेगी। है तो सहज योग, कठिन योग तो है नहीं। गृहस्थ आश्रम में करें, घर में बैठ के करें, और आत्मा करेगी इस भक्ति को। दोबारा सुन लो, जिह्वा का कोई वचन है, हमारे हाथों का कोई कर्म कांड है, कोई भी है, वह तो शरीर के साथ चिपका हुआ है, फिर ये छूट जाएगा। आत्मा करेगी, आत्मा के साथ जाएगा। वह भेद तो भाई भेदी बताते हैं, और हम सबका ये मौका रहा आज कि हम यहाँ आए,
सभी ने बैठ के सत्संग प्यार से सुना, श्रवण किया। और भाई संत मत में एक विशेषता है, आए बोल गए चले गए ऐसा नहीं होता। जो भाई भगवान और भक्ति के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहता हो, 1 घंटा में यही अभी वह पूछ सकता है प्यार से। रावण की नानी का नाम क्या था, हमारे क्या काम आएगा भाई? भगवान और भक्ति की बातें करो, बिल्कुल आराम से पूछोगे, आराम से बैठ के बताएंगे। कोई मोल नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई बॉडीगार्ड बीच में नहीं खड़ा, तुम्हें नहीं मिलने देगा। जैसे तुम्हारे सामने यहाँ बैठे हैं ऐसे ही अंदर है, ऐसे ही सड़कों पे हैं, ऐसे ही घर में हैं। हम तो सुलभ है में तुम्हारे सामने, कोई रोकने वाला नहीं है। प्यार से पूछे तो मौका तो भाई आज मिला है, कल का क्या भरोसा है। तो इसलिए वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इसको जारी रखेंगे। आज का पढ़ा और हम मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।